प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज के मनन के लिए प्रभु का वचन इफिसियों की पत्री अध्याय 5 उसके 8 से लेकर 13 वचन में लिखा है। मैं आपके लिए 8 वचन को पढ़ूंगा। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। ओ प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्यारे परमेश्वर के श्रोताओं, आज के इस संदर्भ में प्रभु आपको और मुझे एक अद्भुत बातों को सिखाना चाहते हैं, और वो अद्भुत बात यह है कि ज्योति के समान चमके। आइए हम ज्योति के समान कैसे चमकेंगे, उस बात को समझने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए थोड़ी देर हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर अपना ध्यान लगाएं और हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर केंद्रित करें। जैसे कि आज हम लोगों ने देखा इफिसियों की पत्री अध्याय 5 उसके 8 से 13 वचन में, और लिखा है 8 वचन में, क्योंकि तुम तो पहले क्या थे, अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। एक समय था मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, जब हम सब अंधकार में थे। जैसे ही अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है, और अंधेरे में रहने वाला व्यक्ति को अंधियारा को भी डर लगता है, लेकिन प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद हो। प्रभु परमेश्वर ने सारे मानव जाति को इतना प्रेम किया कि वो सारे जगत के लिए, सारे जगत के पापी मनुष्य के लिए जगत का ज्योति बन करके इस धरती पर उतर आए। हम परमेश्वर से और हमारे प्रति उनकी सिद्ध इच्छा से जब हम अनजान थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह आते ही हमारा जीवन एक उजियाला का जीवन बना, ज्योति का जीवन बना, और हम चमकने के लिए बुलाए गए हैं। तो अब हम ज्योति के समान, ज्योति के संतान बन करके चलना और चमकना बहुत जरूरी है। हमारे भीतर परमेश्वर की ज्योति है, और इसीलिए यह हमारा उत्तरदायित्व है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किया उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में, तो यीशु मसीह जैसे ही हमारे जीवन में आए, परमेश्वर की ज्योति हमारे जीवन में चमकने लगा, और हम अब एक उत्तरदायित्व के रूप में जीवन जी रहे हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ज्योति के संतान की तरह हम लोगों को अभी जीना चाहिए, चलना चाहिए, और उसी के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करना चाहिए। हमारे भीतर का यह प्रकाश भलाई, धर्म और सच्चाई उत्पन्न करता जाता है, और अब हमें यह निर्देश दिया गया है कि हम खोजे कि परमेश्वर को क्या भाता है। इसका मतलब है कि हमें परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा और अच्छा बनना जरूरी है, और अच्छा और बुराई, सही और गलत क्या है, वह हम मालूम करना भी बहुत जरूरी है। जब तक आप ज्योति के संतान नहीं बनेंगे, तब तक अच्छाई और बुराई के बारे में आपको समझ में नहीं आएंगी। इस उद्देश्य के लिए हमें प्रतिदिन परमेश्वर के वचन पर मनन करने की आवश्यकता है। निर्देश दिया गया है कि परमेश्वर का वचन हमारे पैरों के लिए दीपक है और हमारे मार्गों के लिए उजियाला है। परमेश्वर प्रत्येक आज्ञाओं के प्रति हमारी आज्ञाकारिता हमें सही राह पर बनाए रखेगी, और हम इस अंधेरी दुनिया में इनके बच्चे के रूप में चमकते जाएंगे और ज्योति के समान बन करके चलते रहेंगे। यही प्रभु आपको मुझे सिखाना चाहते हैं, और हम इफिसियों की पत्री में देखते हैं संत पौलुस भी उस कलीसिया को लिखते हैं कि जब हम अंधकार में थे तो अंधियारा जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर अब क्या हुआ, हम ज्योति के समान चमकना जरूरी है, और ज्योति के संतान के समान हमको चलना जरूरी है। सो डियर फ्रेंड्स, ये समय है
प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु हम सबको आशीष दे। आपका दिन आशीषमय रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।